ओके, पंकज शर्मा। पंकज जी पहले आप बोलिए, उसके बाद आशु आ रहा हूं। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, ये कौन करवा रहा है ये बंगाल में, और क्यों, क्या इसकी जरूरत है क्या पंकज जी? मुझे तो ये लग रहा है आशुतोष जी किताब खोज रहे हैं बहुत गहराई से। पंकज जी बोलिए। ये शक तो है कि भारतीय जनता पार्टी इसको करा रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा और वहां पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी को कराना है। तो इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपनाती है, वहां भी अपना रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की मूल मंशा है कि प्रभु राम को तीसरी बार वनवास दे दें। आपने वो कैफी आजमी की कविता पढ़ी होगी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाद लिखी थी, हादसे के बाद, कि पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा पाई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। तो ये तीसरा वनवास कराना है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा कौन सा पंकज जी? तीसरा ये इसी तरह की हरकतें करके, ये जो मस्जिद बन रही है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि तो ये बाबरी मस्जिद बन रही है। अगर बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी जा रही है, तो ये भगवान राम के लिए वनवास कैसे हुआ? हाँ, अब बाबरी मस्जिद बनेगी, फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस होगा। अब ये मस्जिद बन रही है या बाबरी मस्जिद बन रही है, पहले तो ये जरा स्पष्ट हो, बाबरी का नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है। मस्जिद बनाने का उनको अधिकार है, लेकिन बार बार ये कहकर कि ये बाबरी मस्जिद की तरह एक मस्जिद बनाई जा रही है, पूरी राजनीति को जिस दिशा में धकेला जा रहा है बंगाल की, वो सबके सामने है। तो राम के नाम पर राजनीति करने का एक और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बंगाल में हो रहा है। और चूंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, इसको लगातार ग्रहण किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जब बंगाल में ये होगा तो इसकी इसकी सिर्फ बंगाल तक तो नहीं रहेगी ना, पूरे देश में एक अलग तरह से दोबारा पोलराइजेशन का एक माहौल बनाने की योजना है। तो मुझे पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके पीछे है। और जिस तरह हुमायूं कबीर का संबंध शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से रहा है, और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के काफी नजदीक हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और लोगों को भी पता है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल जरूर होनी चाहिए, वरना पश्चिम बंगाल के चुनावों के ऐन पहले ये सब हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है पंकज जी। और अगर तृणमूल कांग्रेस का इसके पीछे इशारा होता तो तृणमूल कांग्रेस उनको निकालती क्यों? अगर कांग्रेस इसके पीछे होती, जैसा कि आपने